तो बच्चों आज हम ये 3 टॉपिक करेंगे। एक तो कंसेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल, सेकंड लॉस ऑफ एनर्जी एंड थर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ग्रुप्स। उम्मीद है आप ध्यान से इनको समझोगे, कोई डाउट आए तो पूछ लोगे। देखोगे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो अपना टॉपिक है दैट इज कॉमन पोटेंशियल। पहले तो इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या रहेगा। मान लो आपके पास दो कैपेसिटर हैं या दो कंडक्टर हैं। एक कंडक्टर ये रहा और एक कंडक्टर ये है। इसकी कैपेसिटी है C1 और इसकी कैपेसिटी है मान लो C2। इस पे मान लो चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2। दैट इज इनिशियल सिचुएशन। इसका पोटेंशियल है V1 और प्यारे बच्चों इसका पोटेंशियल है V2। जैसे ही आप इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हो, किससे कनेक्ट करते हो प्यारे बच्चों? एक कंडक्टिंग वायर से। तो कंडक्टिंग वायर से जोड़ते ही इसमें चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा। मान लो V1 ज़्यादा था V2 से, इफ तो चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। कब तक फ्लो करेगा? कब तक? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कब तक फ्लो करेगा? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। जैसे ही पोटेंशियल बराबर, चार्ज फ्लो होना रुक जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही चार्ज फ्लो किया था, और अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाएगा, तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अब हमें वो पोटेंशियल देखना है जो दोनों का सेम पोटेंशियल होगा ना। मान लो आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज इट्स पोटेंशियल बिकम्स V एंड इट्स पोटेंशियल आल्सो बिकम्स V। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू V। हमें ये V चाहिए। अगर आप बात करें बिफोर शेयरिंग, क्या बात की जाए? बिफोर शेयरिंग, शेयरिंग से पहले चार्ज कितने के बराबर था? टोटल चार्ज की मैं बात करूं तो Q1 प्लस Q2। वैल्यू रखेंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2। सहमत हो? आफ्टर शेयरिंग क्या होगा प्यारे बच्चों? अगर आप आफ्टर शेयरिंग जाओगे तो टोटल चार्ज मान लो एक पे होगा Q1 डैश और दूसरे पे कितना हो गया? Q2 डैश। अब चार्ज तो वही रहना है ना। टोटल चार्ज बिफोर आफ्टर सेम, इन दोनों को बराबर रख देंगे, बट उससे पहले इनकी वैल्यू पुट करते हैं Q1 डैश और Q2 डैश की। कैपेसिटी तो नहीं बदलेगी, C1 ही रहेगी। पोटेंशियल हो गया V, पोटेंशियल हो गया V। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अभी क्या बताया मैंने? बिफोर से देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज। चार्ज का कोई लॉस नहीं होता है। टोटल चार्ज रिमेन्स सेम बिफोर शेयरिंग जितना चार्ज था और आफ्टर शेयरिंग। हाँ, बॉडी के ऊपर जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो चार्ज था, जो कंडक्टर्स पे चार्ज था, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट उनका जो सम है ना, जो सम है, जो जोड़ है, वो पहले का और बाद का सेम रहना है। तो करके देखें, फाइनल कितना है? C1V1 प्लस C2V2। पहले कितना था? C1, सॉरी बच्चों, ये था पहले का, बाद में कितना हो गया? C1V प्लस C2V। यहाँ से V को कॉमन निकाल लोगे क्या? वैल्यू को आ जाएगी ना, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। दिस इज द पोटेंशियल, और इसको प्यारे बच्चों हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे उसको? कॉमन पोटेंशियल। आई थिंक कंसेप्ट समझ आया होगा कि क्या है ये कॉमन पोटेंशियल। पक्की बात है। ये जो हम कंसेप्ट लेके चले थे ना, इसमें एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि जो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया गया है, क्या किया गया है? कंडक्टर्स को कनेक्ट किया गया है, उनको कुछ इस हिसाब से जोड़ा है कि भाई पॉजिटिव प्लेट्स, मतलब सेम पोलरिटी की प्लेट्स को जोड़ते चलना है आप लोगों को। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विद प्लेट्स ऑफ अपोजिट पोलरिटी टुगेदर। मतलब पॉजिटिव प्लेट ऑफ
कंडक्टर 1 इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ कंडक्टर 2, तो उस दौरान आपको डिफरेंस क्या लेके आना है, C1V1 माइनस C2V2। इसको मैं लिख ही देता हूं नोट डाल के, दिस फॉर्मूला मतलब जो पहले वाला था, इज वैलिड इफ capacitors are connected with plates of same polarities together, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल था। मतलब मान लो दो कंडक्टर हैं, एक ए और एक बी, ये दो कैपेसिटर हैं, इसका एक क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक क्या होता है नेगेटिव, इसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ रखा हो, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो हम बोलेंगे जो भी फॉर्मूला यूज किया था क्या था, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये आया था अपना कॉमन पोटेंशियल। अगर ऐसा ना हो, मतलब इफ capacitors are connected with plates of opposite polarities together, then तब कॉमन पोटेंशियल आएगा C1V1 माइनस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये जरूर याद रखिए, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो भी प्रॉब्लम दे रखी होगी इसकी लैंग्वेज से आप समझ जाओगे इस बात को। आगे बढ़े, अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, जब ये अपने पास शेयरिंग ऑफ चार्ज होने लग रहा था, तो जो टोटल एनर्जी थी इन दोनों कंडक्टर्स के पास, और एक जो इनिशियली टोटल एनर्जी थी और एक फाइनल मतलब बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग, उसमें डिफरेंस मिला। फाइनल एनर्जी कुछ कम थी तो मतलब क्या हुआ वहां पे, लॉस ऑफ एनर्जी। क्या हुआ प्यारे बच्चों, वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी। हमें वो लॉस ऑफ एनर्जी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ ए चार्ज, वो प्यारे बच्चों हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम बात करें बिफोर शेयरिंग, पैरामीटर्स तो याद है ना, C1 V1 Q1 वो वाले जो थे। बिफोर शेयरिंग एनर्जी कितने के बराबर है, उसको हम नाम दे देते हैं इनिशियल एनर्जी। पहले की एनर्जी प्लस दूसरे की एनर्जी क्या आएगी, 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। आफ्टर शेयरिंग क्या होगी प्यारे बच्चों, फाइनल एनर्जी क्या आ जाएगी, U1 डैश प्लस U2 डैश, वो क्या रहेगा 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर। V की वैल्यू आप लोगों को याद है, अरे V की वैल्यू तो याद है, तो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, U फाइनल इक्वल्स टू 1/2 C1 प्लस C2, 1/2 कॉमन ले लिया और V कॉमन ले लिया, 1/2 C1 प्लस C2, V किसके बराबर था याद हो तो, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, विथ स्केयर पुट करो यहाँ पे क्या आएगा, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, स्केयर है तो ऊपर वाले का स्केयर अलग से लिख देते हैं, इसका स्केयर अलग से, C1 प्लस C2 ऊपर है, एक C1 प्लस C2 नीचे, एक कैंसिल हो गया, क्या रह गया 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्केयर। ये है फाइनल एनर्जी। इनिशियल और फाइनल में क्या कहा था, फाइनल कम होती है, तो अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि लॉस कितने के बराबर आया है डेल्टा यू, तो क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी में से क्या माइनस कर देंगे फाइनल, वो लॉस हीट की फॉर्म में होता है,
अगर बाई चांस आपके पास स्पार्किंग हो जाए तो लाइट और साउंड की फॉर्म में भी जा सकता है। हीट किस में आएगी? जो कंडक्टिंग वायर हम लेके चले थे। तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर लेना, वो आपका काम है। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, 1/2 C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू में आएगा V1 माइनस V2 का होल स्केयर। दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज। ये कब एप्लीकेबल है? जब सेम पोलरिटी के जो कैपेसिटर थे वो सेम पोलरिटी की प्लेट्स उनकी कंबाइन की थी। अगर आप अपोजिट पोलरिटी ले लेते तो बाकी सारा सेम रहना था, बस V1 प्लस V2 आता। फॉर अपोजिट पोलरिटी क्या यूज करना है? डेल्टा U आ जाता 1/2 C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 और साथ में आएगा V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। अपोजिट पोलरिटी की कनेक्ट करते तो प्यारे बच्चों ऐसा कुछ आना था आपके पास। उम्मीद करता हूं कि दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ आए होंगे। एक थोड़ी सी बात और, यहाँ पे जो हम लोगों ने ये लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड आउट किया लॉस ऑफ एनर्जी, इसी रिजल्ट को आप कंपेयर कर सकते हो जब +1 क्लास में आप लोगों ने कोलिजन का टॉपिक पढ़ा था कि दो बॉल सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, वो टकराती हैं, तो जो कोलिजन से लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आता है उसका फॉर्मूला कंबाइन करके दे, मतलब कंपेयर करके देखना। पहले से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तो कंपेयर करके देखना। बस V1 V2 की जगह पे U1 U2 आ जाएगा और C1 C2 की जगह पे M1 M2 आ जाएगा, सेम रिजल्ट होता है। यहां से उसको भी याद रख सकते हो। इनइलास्टिक कोलिजन जो थे आपके पास, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उनका रिजल्ट आता है ऐसे लॉस ऑफ एनर्जी का। तो बच्चों अब तक दो बातें पढ़ी हैं आप लोगों ने। एक तो कंसेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल, उसमें दो केस कि सेम पोलरिटी है या फिर अपोजिट पोलरिटी है। सेम लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज। ये लॉस जो होता है किस फॉर्म में होता है? खासकर तो हीट की फॉर्म में। स्पार्किंग आ जाए तो फिर क्या हो जाता है? हीट, लाइट, साउंड। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों अपना कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप्स। मान लो आपके पास n आइडेंटिकल चार्ज ड्रॉप्स हैं और वो भी पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉप्स हैं, ठीक है, जिनके हर एक की रेडियस स्मॉल r है, हर एक की कैपेसिटेंस स्मॉल c है, हर एक के ऊपर चार्ज स्मॉल q के बराबर है। अब तो मन मन में आप भी बोलने लग गए होंगे मेरे से, पोटेंशियल आ गया होगा ना मन में, स्मॉल v है। एनर्जी अब मन में नहीं आया होगा, आया तो है, स्मॉल ही सोच रहे हो ना। उस दौरान एनर्जी है स्मॉल u, ठीक है। तो ये बातें उनके बारे में पता है, रेडियस, कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल एंड एनर्जी। क्लियर बात? अब क्या हुआ, ये सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स कंबाइन होकर इन्होंने एक बड़ी ड्रॉप बना दी। बड़ी ड्रॉप की रेडियस r, कैपेसिटेंस c, चार्ज q, पोटेंशियल v, एनर्जी u। ये सारी चीजें निकालनी है अब हमें बड़ी ड्रॉप के बारे में। दिस इज बिग ड्रॉप एंड वी हैव टू कैलकुलेट दीज रिजल्ट्स। लगभग शायद 1 2 3 4 5 5 बातें होंगी, 6 होनी चाहिए थी वैसे तो, देख लेंगे कोई ना। तो देखते हैं, सबसे पहले तो रेडियस पे ही चलते हैं। चार्ज पे चल लो। चार्ज कैसे? सबको पता है चार्ज क्या होता है, एडिटिव नेचर का होता है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, एन क्यू, क्या 1 प्लस क्यू 2 प्लस क्यू 3 प्लस क्यू 3, ऐसे कितने तक, एन तक, और सारे चार्ज सेम है। तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, एन क्यू। पहला रिजल्ट तो क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात करें रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप की, अगर हम बात करें रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, तो बड़ी ड्रॉप की जो रेडियस आएगी उसको निकालने के लिए आप वॉल्यूम यूज कर सकते हो। तो बड़ी ड्रॉप की वॉल्यूम क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ बड़ी ड्रॉप क्या होगा,
4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ छोटी ड्रॉप्स सब की मिलके टोटल वॉल्यूम एक की कितनी होगी 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे कितनी है n, तो n से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम तो सेम रहेगी, एरिया पे फर्क आता है ना, तो दोनों को बराबर रख दो। बराबर रखोगे तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक साइड रहेगा आर क्यूब, एक साइड रहेगा एन आर क्यूब। क्यूब से क्यूब हटाओगे तो आर कितने के बराबर आया, एन की पावर 1/3 इंटू आर। इस साइड 3 पावर उस साइड जाएगी तो 1/3 हो जाएगा, एन की पावर 1/3, आर क्यूब की पावर 1/3 करोगे तो आर ही आएगा। तो प्यारे बच्चों ये दूसरा रिजल्ट था। पहला रिजल्ट चार्ज, दूसरा रिजल्ट रेडियस। तीसरे की बात करें, कैपेसिटेंस निकाल लो। सबको पता है कैपेसिटेंस, एक आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस मैंने एक बार पहले भी बताया 4πε0 इंटू आर के बराबर होता है। तो मतलब कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो इसका मतलब रेडियस तो अभी अभी पढ़ के आए ना प्यारे बच्चों, कि आपकी जो रेडियस है जो रेडियस है वो कितनी होगी थी, n की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेडियस। सिमिलरली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही तो है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा n की पावर 1/3 ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस। स्मॉल सी और कैपिटल सी आपको ध्यान होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर। चार्ज भी पढ़ा था, चार्ज क्या हो गया था क्यू इक्वल्स टू एन क्यू। रेडियस क्या होगी आर इक्वल्स टू एन की पावर 1/3 इंटू आर। कैपेसिटेंस क्या हो गया एन की पावर 1/3 इंटू इनिशियल कैपेसिटेंस। तीन रिजल्ट देख लिए। पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, ये था तीसरा रिजल्ट। अगर पहले बच्चों हम पोटेंशियल पे चलें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी सबको पता है, क्या होगा V इक्वल्स टू क्यू बाई सी। क्यू कितने के बराबर है एन क्यू, सी कितने के बराबर है सी जो है दैट इज एन की पावर 1/3। इसको एक बार रब कर दो, सी लिखा गया वहां पे, सी कितना है एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल सी। क्यू बाई सी क्या हो गया स्मॉल वी। एन को एन की पावर 1/3 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा एन की पावर 2/3। ये तो जानते हो, कई के मन में आ जाती है ये कैसे आया, ऊपर एन है इसकी शक्ति कितनी एक, नीचे से 1/3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 करोगे तो पावर कितनी बचेगी 2/3 बचेगी बच्चों। तो दिस इज द पोटेंशियल। ये था रिजल्ट नंबर 4। रिजल्ट नंबर 5 की बात करें तो एनर्जी है बच्चों, क्या आपके पास है एनर्जी। सबको पता है एनर्जी क्या होगा 1/2 CV²। सी की वैल्यू वी की वैल्यू पुट कर देना, सोल्व करोगे तो ये आएगा एन की पावर 5/3 इंटू इनिशियल एनर्जी। ये आपका रिजल्ट आएगा। दिस इज अबाउट एनर्जी। एक 6 रिजल्ट जो किसी क्वेश्चन में पूछा गया था वो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे था। किस पे था वो सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हम बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वो होता है चार्ज बाय एरिया क्यू बाय 4πr²। इसको हम सिग्मा डैश बोल देते हैं। इनिशियली जो थी उसको सिग्मा बोलते हैं कि इसको छोटा बड़ा नहीं लिख सकते। तो स्मॉल क्यू इंटू एन, 4π यूं का यूं, r² करोगे तो r याद है n की पावर 1/3 टाइम्स आया था, तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा n की पावर 2/3 टाइम्स इंटू आर। तो क्यू 4πr², ये n डिवाइड बाई n की पावर 2/3, ये 2/3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 में से 2/3 माइनस होगा तो क्या रहेगा 1/3। तो एनर्जी ये सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया n की पावर 1/3, और साथ में जो क्यू रह गया 4π और r², इनकी जगह पे आ गया सिग्मा। तो ये आया आपका रिजल्ट। सरफेस चार्ज डेंसिटी n की पावर 1/3 टाइम्स हो गया, एनर्जी n की पावर 5/3 टाइम्स हो गया, पोटेंशियल n की पावर 2/3 टाइम्स हो गया, कैपेसिटेंस और रेडियस n की पावर 1/3 टाइम्स हो गई। तो तीन बातें हैं जो 1/3 टाइम्स हुई हैं। कौन कौन है
रेडियस, कैपेसिटेंस एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और पोटेंशियल क्या हुआ था 2/3 टाइम्स और एनर्जी क्या हुई है 5/3 टाइम्स। कर लोगे कितना बच्चों? उम्मीद है कि समझ आया होगा ये टॉपिक भी आप लोगों को। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, लास्ट रिजल्ट जो शायद मैंने हेडिंग नहीं डाली थी उसकी। आज का टॉपिक नंबर 4 वो है वेरिएशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, variation of different variables of parallel plate capacitor when dielectric is introduced। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था एक, किसी बैटरी से आप लोगों ने इसने जोड़ रखा था। इसमें अब क्या कहेगा वो कि भाई यहाँ पहले वैक्यूम था, क्या था पहले वैक्यूम, और अब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले आए, इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या ले आए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो बताओ कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, प्लेट्स के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, और इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई थी उस पे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे भी प्यारे बच्चों दो केस बना देते हैं, एक तो व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, एक है व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड। कई बार ऐसा बोल देते हैं कि बैटरी को हटा दिया और डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले आए, कई बार कहेंगे बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले आए। तो बताओ इन सारी क्वांटिटीज पे क्या फर्क आएगा। मैं यहाँ क्वांटिटीज लिख देता हूँ। क्वांटिटी एक है बैटरी इज रिमूव्ड, और एक है बैटरी नॉट रिमूव्ड। बैटरी remains connected। अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या है भाई, देखो बैटरी का इसकी कैपेसिटेंस से तो कोई लेना देना नहीं है ना, तो हम पहला कॉलम कैपेसिटेंस का ही लिख लेते हैं। चाहे बैटरी कनेक्टेड रहे चाहे बैटरी डिसकनेक्ट हो, उससे उसकी कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई कैपेसिटी मतलब कितना पानी स्टोर कर सकता है। अब आप एक बात मान के चलो, जैसे आपके कंडक्टर का मतलब हो गया पानी की टंकी, उसमें कितना पानी आ सकता है वो होगी उसकी कैपेसिटेंस। क्या होगी उसकी वो कैपेसिटेंस। अब नीचे से जो मोटर लगा रखी है, मोटर होगी बैटरी, जो क्या प्रोवाइड करवा रही है पानी, मतलब चार्ज प्रोवाइड करवा रही है। अगर आप मोटर को हटा दो, मतलब बंद कर दो मोटर को, तो क्या उसमें पानी जो उसमें स्टोर हुआ था उसकी अमाउंट बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। तो बैटरी को अगर रिमूव कर दिया जाए, बैटरी को क्या कर दिया जाए रिमूव, तो जो चार्ज है फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज रहेगा सेम। अच्छा मान लो मोटर कनेक्ट कर दी या डिस्कनेक्ट कर दी, उस टंकी में कितना पानी आ सकता है उस पे कोई फर्क पड़ेगा मोटर का? भाई मोटर हम छोटी मोटर ले आए बड़ी मोटर ले आए, टंकी में तो जितना पानी आना है वही आएगा। मतलब जो कैपेसिटेंस है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बैटरी, कि बैटरी कनेक्टेड है कि डिस्कनेक्टेड है, इस बात का कंडक्टर की कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले आए तो आपको पता है कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। कैपेसिटेंस क्या हो जाता है के टाइम्स। तो बैटरी चाहे कनेक्टेड रखो चाहे डिस्कनेक्टेड, अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की पूरी ही जगह पे ले आए, तो कैपेसिटेंस क्या हो जानी है के टाइम्स। कैपेसिटेंस क्या हो जानी है प्यारे बच्चों के टाइम्स। बट बैटरी रिमूव कर दी, आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाओ या ना करवाओ, भाई बैटरी का काम था ना चार्ज सप्लाई करना, अब आपने बैटरी हटा दी तो चार्ज क्या रहेगा सेम। क्लियर है बात? तो बैटरी रिमूव के दो रिजल्ट समझ आ गए, पहला कैपेसिटेंस और दूसरा है चार्ज का। तीसरा अगर मैं बात कर लेता हूं एक बार पोटेंशियल की, किसकी बात कर लेते हैं एक बार पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। सबको पता है, किसको? सबको। पोटेंशियल क्या होता है?
V इक्वल्स टू क्यू बाई सी। क्यू क्या रहा, सेम क्यू डैश बाई सी डैश। क्यू डैश कितना है, इनिशियल क्यू के बराबर। सी डैश क्या है, के टाइम्स क्यू बाई सी को पहले का पोटेंशियल लिख दिया, तो वी बाई के। उस बैटरी के दोनों टर्म, सॉरी, उस कंडक्टर के या उस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो डिक्रीज हो जाएगा, चार्ज सेम रहेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बैटरी, अरे बैटरी का काम था चार्ज सप्लाई करना, या फिर हम ये भी तो कह सकते थे बैटरी का काम था पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। अब बैटरी हटा दी तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़े ना मेंटेन रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डिक्रीज। हाँ, यहां बात करता ना वो वी डैश, बैटरी कनेक्टेड, तो ये वी डैश वी के ही बराबर आता। अब बात मन में ये बात आई कि क्यों, अरे अभी तो बताया ना बैटरी का काम क्या है, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड टू सप्लाई द चार्ज। तो क्या चार्ज सेम रहेगा, नहीं, चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कितना हो जाएगा चार्ज, के टाइम्स, क्योंकि बैटरी तो कनेक्टेड है ना, और बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी का काम है चार्ज सप्लाई करना, तो चार्ज तो बढ़ेगा, घटने से तो रहा, यह तो सेम रह सकता था, या बढ़ेगा, बढ़ेगा कितना, के टाइम्स। मन में आए जी ऐसे कैसे, तो सबको पता है क्यू इक्वल्स टू सी वी, तो क्यू डैश इक्वल्स टू सी डैश वी डैश। सी डैश क्या है, के टाइम्स, वी डैश क्या है, सेम, सी इंटू वी को क्यू बोल दो, तो क्यू डैश कितना हो गया, के इंटू क्यू। तो बैटरी रिमूव करोगे तो चार्ज सेम रहेगा, बैटरी कनेक्टेड रखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। बैटरी रिमूव कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स के बीच में है क्या होगा, E बाई के हो जाएगा, और यहां पे सेम रहा था तो यहां पे E डैश क्या होगा, E। जो पोटेंशियल के साथ हुआ वही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हुआ। क्यों, क्योंकि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले आओ ना लेके आओ, बैटरी हटा लो जोड़ लो कुछ भी कर लो, डिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना दो प्लेट्स की, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी। पोटेंशियल के पोटेंशियल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, पोटेंशियल घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो इसके लिए सेम रिजल्ट। फिर बात करते हैं एनर्जी की, पांचवा रिजल्ट। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, एनर्जी की। तो एनर्जी सबको पता है, एनर्जी किसके बराबर होता है, 1/2 CV² यूज कर लो या 1/2 QV यूज कर लो, तो आप क्या पाओगे इस केस में। फर्स्ट में तो एनर्जी 1/k टाइम्स हो जाएगी, और सेकंड केस में आपकी एनर्जी k टाइम्स हो जाएगी। कैसे, पता ही होगा, एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 QV। पहले में क्यू तो क्या था सेम, v क्या हो गया 1/k, v 1/k हो गया तो एनर्जी भी 1/k टाइम्स हो जाएगी। इसमें क्या था आपके पास 1/2 QV, सेम फॉर्मूला यूज कर लियो, v तो सेम रहा, क्यू कितने टाइम्स हो गया k टाइम्स, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी k टाइम्स। प्यारे बच्चों, ये 5 रिजल्ट बहुत सारे कंपटीशन के और स्कूल के क्वेश्चंस में आपके काम आएंगे। उम्मीद करूँगा कि समझ आया होगा। टॉपिक का मेन मकसद क्या था, मेन बात क्या थी जो मैं आप लोगों तक डिलीवर करना चाह रहा था, कि भाई बैटरी हटा दोगे तो चार्ज पे फर्क नहीं पड़ना, बैटरी जोड़े रखोगे तो पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ना, जो पोटेंशियल के साथ होना वही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होना। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर का बैटरी से कोई लेना देना नहीं होता है, याद रखोगे क्या प्यारे बच्चों। अब इसमें कंसेप्ट के हिसाब से मैं चलूं तो 2-3 टॉपिक रह गए हैं। एक तो जो हम कैपेसिटर की प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें 3-4 टाइप मैंने करवा दिए थे, 2-3 टाइप और हैं। एक सिमेट्री प्रॉब्लम्स हैं, एक व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप प्रॉब्लम्स हैं, और एक स्विच प्रॉब्लम्स हैं। कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में वो लेके आऊँ। उसके बाद एक लेक्चर हो रह जाएगा, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन टॉपिक रहेगा। तो ये 2 टॉपिक रहते हैं। फिर एक 50-60-100 जितने भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ पाऊंगा उनके ऊपर एक वीडियो आएगी आपकी। तो बच्चों इसको पढ़ा करो, देखा करो, अपनी कॉपी में लिखा करो।